तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई क्लास में, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। आपको पीछे दिख ही रहा होगा क्या पढ़ना है, ठीक है। तो संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें से आप पढ़ने में एकदम से हिचकिचाते हैं, ये भी हमें आप सभी से पता है, ठीक है। क्योंकि यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत, और संस्कृत से ही नंबर बढ़ते हैं। बहुत लोग संस्कृत को छोड़ देते हैं, तो हमारी सलाह यही है कि आप संस्कृत ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ से हिंदी और संस्कृत दोनों से कह सकते हैं कि सेम ही होता है, ठीक है। ज़्यादा तैयार करना नहीं पड़ता है, और सबसे कठिन पार्ट जो हो जाता है यही शब्द रूप हो जाते हैं, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी को आज हम अपने अनुसार पढ़ेंगे कि कैसे सारी चीज़ों को याद करना है। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये देख करके आपको लग रहा होगा कि ये किस बुक से तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, सेम उसी तरह जो बुक है आप सभी के पास, और वही एक ही बुक है, ठीक है, जो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जा करके वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जा करके वो किताब मंगवा सकते हैं, और ये मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। समझ में आए तो ज़रूर आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे, और पहली बार होंगे तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकारांत पुल्लिंग बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ये आप सभी को मैं पढ़ाऊँ और समझाऊँ कि ये कैसा है, ठीक है। तो ज़रूर हम इस चीज़ को समझेंगे और याद भी करेंगे। तो ये कैसे याद होगा, बहुत लोग इसे याद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड दिए हैं, आज हम अकारांत पुल्लिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अकारांत पुल्लिंग वर्ड होंगे वो इसी तरह से ही बनेंगे, और इसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से आप सभी को समझ में आया होगा तो ज़रूर हमें बताएंगे, ठीक है, कि कैसे इसे याद करना है और कैसे पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पैटर्न को समझा दे रहा हूँ कि इस पैटर्न में आखिर है क्या। तो ये है अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। ये वाला इतना पार्ट जो मैंने बनाया हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसे अलग कर दें, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक वचन, ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है एक वचन यहाँ तक, और इसके नीचे जैसे आओगे ये द्विवचन है, ठीक है। जानते हैं संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन जो होता है वो एक वस्तुओं के लिए होता है, एक के लिए प्रयोग होगा। दो वचन जो होता है वो 2 वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। और बहुवचन जो होता है वो 2 से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा वचन है, जिसको हमने 3 पार्ट में बांटा हूँ, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। सेम इसी तरह से आपको बुक में दिखाई देगा, जो ये बुक हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मेरे पास ये बुक है, तो आप इससे परिचित जरूर होंगे, लेकिन इसे पढ़ना कैसे है, चलिए इसे हम आज समझते हैं, ठीक। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जा करके खरीद लेंगे अगर आप नहीं खरीदे होंगे, नहीं है। और संस्कृत जो लिए हैं, हमारी यही सलाह है कि आप जरूर संस्कृत पढ़ें, क्योंकि यहाँ नंबर अच्छे बनते हैं, ठीक है। इसे है आपको पढ़ना है तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में भी, ठीक है। क्योंकि सुपर टेट में भी 10 नंबर पूछा जाएगा और इंग्लिश भी 10 नंबर, तो आप पीछे हट नहीं सकते, इसलिए आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ाना है, तो एक बार, ठीक है। तो हमने आपको क्या समझाया कि ये 3 पार्ट में इसे हमने डिवाइड किया हूँ, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा लग रहा होगा, ठीक है, तो हमने इसी में एडजस्ट कर दिया हूँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन को मैंने पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे आपको श्याम, शिक्षक, देव और बालक, ये सभी अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। तो रामा का ये एक वचन है, तो इसे हम पढ़ेंगे, और किस तरह से याद करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। वीडियो को ज़रूर आप इसे लाइक कमेंट शेयर करेंगे। पहली बार हमारे चैनल पर आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। चलिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमने बताया था एक वचन, पढ़ना कैसे है और याद कैसे करना है। तो सबसे पहले आप प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ठीक है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, ऐसे इस तरह से याद करेंगे, ठीक है। सप्तमी तो आपको इस तरह से याद करना, ये नहीं कि रामा, रामो, फिर रामा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह जो तरीका होगा थोड़ा याद करने का, वो आप भूल सकते हैं। तो आप, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे पूरा, ठीक है। एक वचन तैयार करेंगे, उसके बाद पूरा 2 वचन, उसके बाद पूरा 3 वचन तैयार, मतलब कि बहुवचन तैयार करेंगे। तो क्या होगा, जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। संबोधन को हम क्या करेंगे, ए हटा के रामा पढ़ेंगे, जैसे रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामश, रामे, राम, ठीक है। हे राम तो होता है, बट हम क्या करेंगे, याद करने के लिए हे को हटा के रामा पढ़ेंगे, ठीक है, राम पढ़ेंगे,
क्या लिखा है? राम। सही लिखा है ना? अगर जिसके पास में बुक नहीं होगा ज़रूर बुक खरीद करके इसे आप अपने सामने रख सकते हैं, तो आपको इसे लिखना नहीं पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे? रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। ठीक है, वही। तो इसे हम कितनी बार पढ़ेंगे? तो इसे आप दिन में अकारांत आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम नए वीडियो में इसका दूसरा रूप होगा जिसे हम इकारांत कहेंगे और वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ इसे हम कितनी बार दोहराएंगे? ठीक है, कि रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। कम से कम कितनी बार? इसे आप 10 बार, ठीक है, पढ़ेंगे, दोहराएंगे एक ही चीज़ों को। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। ठीक है, हे को हटा करके क्या पढ़ना है? रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। यहाँ पे हलंत है, इसे जरूर याद रखेंगे। ये नहीं कि रामस्य नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह कम थी, तो ये जो है ता का हलंत है, इसे भी आप जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, बुक आप खोल के सामने रखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर ओपन किए रहेंगे बुक को। तो ये जो भी गलती होगी, हो सकता है कहीं कुछ गलती हो, वैसे कोई गलती तो है नहीं, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। बस हम यहाँ पे याद करने का तरीका बताएंगे और इसे आप अपने मन में 10 बार, ठीक है, एक वचन अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 10 बार जब भी पढ़ें रिवीजन करने के लिए तो 10 बार इसे जरूर पढ़ेंगे। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामः, ठीक है, चलिए 10 बार हम पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को 10-10 बार फिर हम इसे फिल करेंगे। ठीक है, तो आप भी इसे कोशिश करेंगे तो आपको रामा, श्याम, शिक्षक, देव और बालक अर्थात अकारांत पुल्लिंग जहाँ भी आएगा आप पूर्णतः कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। संबोधन को लेकर के आपको 8 दिख रहा होगा। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं 10 बार। ठीक है, कितनी बार? 10 बार। तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। ठीक है, 3 हो गया। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। फिर है रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। 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 ठीक है, तो कितनी बार हो गया होगा? लगभग 10 बार हो गया होगा। इसे आप अपने मन में ज़रूर दोहराएंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में हम द्विवचन चलिए पढ़ेंगे, जिसमें से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये 2 सेम है। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 सेम है, और यहाँ पर जब आएंगे तो ये 2 सेम है, और यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे प्रथमा होगा यही लास्ट वाला यहाँ पे रामो होगा। ठीक, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं जो यहाँ पे प्रथमा है वही लास्ट वाले में रामा है। ठीक है, तो मतलब जो प्रथमा होगा वही लास्ट में संबोधन में होगा, लेकिन वहाँ पर हे लग जाएगा। ठीक, तो इसे जरूर याद रखेंगे। और प्रथमा वाले में 2 सेम होगा, जैसे रामो रामो। ठीक है, रामो रामो। और तृतीया विभक्ति जब आओगे तो रामाभ्याम 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 होगा। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति द्विवचन क्या होगा? द्विवचन का तृतीया, चतुर्थी और पंचमी समान होता है रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। वैसे द्विवचन षष्ठी और सप्तमी विभक्ति रामयों रामयों होता है। ठीक है, तो ये भी समान ही होता है। संबोधन में हे रामो कौन होगा? जो प्रथमा का ही संबोधन बन जाता है, लेकिन हे लग जाएगा। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। तो इसे भी आप कम से 10th बार क्या करेंगे? ठीक है, 10 बार इसे दोहराएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और तेज़ी से बोलेंगे। ठीक है, मन में नहीं बोलना है। ठीक है, तो क्या होगा? रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामो। ठीक है, तो रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः रामो। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः
हे रामो। ठीक है, तो इसे आप 10th बार घर पर जरूर रिविजन्स करेंगे। ठीक, चलिए अब हम पहुँचते हैं, ठीक है, हमारा ये बहुवचन जिसमें से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, प्रथमा, ठीक है, प्रथमा में क्या होगा, रामा, ठीक है, रामा, रामान, रामैहि, रामेभ्य, रामेभ्य, रामायणाम, रामेषु, हे रामा। ठीक, तो इसे भी आप कितनी बार पढ़ोगे, तो इसे भी आप 10th बार, ठीक है, रिवीजन करोगे। कितनी बार, कम से कम 10 बार, तो ये आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से रामा का ही रूप श्याम चलेगा, श्याम ही शिक्षक और देव और फिर बालक। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। तो चलिए उसी को देखते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर समझ लेना है, ये होमवर्क भी रहेगा कि आपको इसे कम से कम 10th बार रिपीट करना है। तो 10, 10, 20 और टोटल हो जाएगा 30 बार। ठीक है, अगर आप ये एक याद कर लोगे तो अकारांत पूरा याद हो जाएगा, श्याम का भी, शिक्षक का भी, देव का भी और बालक का भी। तो चलिए लिखते हैं श्याम का, तो रामा रामम होगा। ठीक है, तो ऐसे श्याम का क्या हो जाएगा, ठीक है, श्यामा होगा। ठीक है, यहाँ बिंदी लगाएंगे, और रामम है तो ये हो जाएगा श्यामम। ठीक है, श्यामम हो जाएगा। ऐसे रामेण है तो क्या होगा, श्यामेण। ठीक है, यहाँ पे अड़ा लग जाएगा। ठीक है, देखते रहना है कि श्याम मैं सही लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना हो जाएगा, श्यामेन होगा। ठीक है, और फिर रामाय का श्यामाय क्या होगा, ठीक है, श्यामाय। आप जरूर यहाँ ध्यान देंगे, जो ड़ा का ना हो जाता है, ड़ा का कहीं ना भी बन जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि ये तृतीया विभक्ति का ही है। ठीक है, ड़ा और ना, तो तृतीया विभक्ति का ही आएगा, तो आप आसानी से पहचान ले जाएंगे। तो यहाँ पे श्यामाय हो गया, और फिर हम यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, श्यामाथ, क्या होगा, ठीक है, श्यामाथ। तो यहाँ पे अलंग लगाएंगे, फिर क्या होगा, श्यामस्य। ठीक है, क्या होगा, श्यामस्य होगा। फिर क्या होगा, श्यामे होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब संबोधन लिखेंगे तो यहाँ पे इसी का श्यामा लिख देंगे। ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे हे श्यामा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर आप मिला सकते हैं बुक से भी, क्या मैंने सारी चीज़ों को सही से लिखा हूँ कि नहीं। श्यामम, ठीक है, श्यामन, श्यामेन, श्यामाय, श्यामात, श्यामस, श्यामे, श्याम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे श्याम हो गया है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये नहीं रहेगा बस। ठीक, तो श्याम हो जाएगा बस। अब हम इसी के अनुसार जिसे क्या करेंगे, रामो लिखा है ऐसे श्यामो करेंगे। क्या करेंगे, श्यामो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी श्यामो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे श्यामाभ्याम, श्यामाभ्याम। ठीक है, तो ये समान हो जाएगा, श्यामाभ्याम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समान है, तो ये भी 3 चीज़ें इसकी। अब यहाँ पे श्यामयो हो जाएगा, श्यामयो। ठीक है, श्यामयो हो गया। ऐसे इसका भी क्या हो जाएगा, श्यामयो हो जाएगा। तो ये भी सेम होगा, और यहाँ पे श्यामो। ठीक है, हे श्यामो। ठीक है, हे श्यामो, सही है ना। चलिए अब हम यही चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे रामा का। तो रामा को अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, श्यामा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, श्यामा। ऐसे श्यामान, ठीक है, ना हो जाएगा, श्यामान। ऐसे श्यामई हो जाएगा। ठीक है, श्यामई। ऐसे श्यामेभ्य, श्यामेभ्य। ठीक है, ऐसे श्यामे। अब ये भी सेम ही है रहेगा। ठीक है, सेम भी करेंगे तो हम इसे कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, श्यामे, श्यामानाम होगा। ठीक है, क्या होगा, श्यामानाम, श्यामानाम। तो कीड़ा का यहाँ पे ना है तो सभी में ना ही रहेगा, श्यामानाम। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा श्यामेषु, श्यामेषु। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा श्याम, और यहाँ पे लगाएंगे हे, तो हे श्याम। ठीक है, ये हलंत लग जाएगा, हे श्यामेषु की जगह पे क्या होगा, हे श्यामा। ठीक है, तो यहाँ पे श्यामा होगा, यहाँ पे हमने श्यामा लगाएंगे। ठीक,
तो यहाँ पे क्या होगा, श्यामा ही होगा, ठीक है, हे श्यामा। तो ये सारी चीज़ें सेम लगभग उसी तरह से हैं, ठीक है। अब ऐसे शिक्षक का भी रूप चलेगा और ऐसे देव का भी चलेगा और ऐसे बालक का भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको याद कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया हूँ किस तरह से याद करना है। तो आपको प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी से पहले एक वचन पूरा तैयार कर लोगे, फिर उसके बाद द्वितीय, ठीक है, तैयार करोगे, फिर जा करके तृतीय वाला तैयार करोगे, ठीक है। तो कैसे चलेगा, श्याम का रूप श्यामा, श्यामम, श्यामेन, श्यामाय, श्यामात, श्यामस्य, श्यामे, श्याम, ठीक है। इस तरह से श्यामा, श्यामम, श्यामेन, श्यामाय, श्यामात, श्यामस्य, श्यामे, श्याम। ऐसे श्यामोह, श्यामोह, श्यामाभ्याम, 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 श्यामयो, श्यामयो, हे श्याम, हे श्यामयोः, ठीक है। ऐसे चलेगा बहुवचन का, ठीक है। ये हमारा बहुवचन का रूप है जिसमें आपको श्याम का चलने वाला है श्यामः, श्यामान, श्यामहि, श्यामेभ्यः, श्यामेभ्यः, श्यामानां, श्यामेषु, हे श्यामा। कब, जब आपको राम का पूरा रूप याद हो जाएगा तो ये सारी चीज़ आप खुद बना ले जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको ये श्याम का नहीं याद करना है, आपको केवल राम का याद करना है। किसका, राम का याद करना है। और इसको 1 से 2 बार आप पढ़ लोगे तो ये आपको शिक्षक का, देव का और बालक का तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार हम रामा पढ़ेंगे, फिर हम क्लास को यहीं पर बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको बुक लेंगे तो ये आप ज़रूर इसे कंप्लीट करेंगे और बुक हम लिंक में ज़रूर डाल देंगे जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। वहाँ से अपनी तैयारी यूपी टेट के लिए तक कर सकते हैं। चलिए, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, रामः, 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 रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। रामो, रामोः, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामो, ठीक है। रामाः, रामान, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणां, रामेषु, हे रामो, ठीक है। इस तरह से केवल आपको राम का रूप तैयार करना है, इन सभी का तैयार नहीं करना है। इन्हें आपको 1 से 2 बार केवल लिख लेना है। और ये जो 10th बार बताया हूँ, ठीक है, तो राम का रूप ही आपको 10th बार याद करना है। इन सभी रूपों को आपको याद नहीं करना है, केवल इसे आप पढ़ोगे 10 बार, ठीक है। जितनी बार 10 बार जब भी पढ़ो तो कम से कम 10 बार पढ़ोगे तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलेंगे हम इसके, ये हम अकारांत पढ़ रहे थे, फिर हम इकारांत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, ठीक है, जहाँ से हम इन सभी को, अगर आप सभी के पास नहीं होगा तो ज़रूर हम भेज देंगे, ठीक है, जिसका नाम है @ ठीक है, ब्राइट बुद्धि। ये हमारी टेलीग्राम है, तो वहाँ से भी आप ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और कोशिश करता रहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हम देखने के बाद में बताएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो ले करके आएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे याद करना है। अभी अस्मत् का रूप याद करना है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे भी हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, सारे शब्द रूप एक एक करके, इकारांत, अकारांत, ठीक है, उकारांत और सारी चीज़ें, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, रिविजन्स करते रहें, और रिविजन्स बहुत ज़रूरी है, ठीक, तभी आप सभी को याद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।